जनहित इंडिया पर आज हम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हमारे गुरु जी हैं रविंद्रपुरी जी महाराज जी। पहला स्नान हो गया, अमृत स्नान। गुरु जी, स्नान पर क्या कहेंगे? जो पहला स्नान हुआ, व्यवस्थाएं कैसी थीं, क्या रहा आप लोगों के लिए? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आपने देखा होगा हमारा मकर संक्रांति का स्नान संपन्न हुआ। बहुत सुंदर स्नान था। सभी संतों ने स्नान किया, जितने भक्तगण थे सबने स्नान किया, जितने महामंडलेश्वर सबने स्नान किया, और जितने भी हमारे श्रद्धालु देश विदेश से आए थे सबने स्नान किया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्नान हुआ। सभी ने प्रशंसा की है कि हमारा प्रयागराज में माँ भगवती में स्नान हुआ, गंगा मैया में स्नान हुआ, और सुबह का समय था। सुबह ऐसा लग रहा था कि प्रकृति ने हमारे ऊपर वर्षा की है, फूलों की वर्षा की है। आपने देखा होगा हमारे जब हम स्नान में निकले थे उस समय थोड़ी छोटी छोटी बूंदें भी हमारे ऊपर गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अमृत हमारे ऊपर गिर रहा है। बहुत अच्छा स्नान रहा। और मैं समझता हूँ जितने भी हमारे संत महात्मा थे सभी प्रसन्न है, और सभी आप प्रयास कर रहे हैं हमारा आने वाला जो 29 का स्नान है वो अच्छा हो। गुरु जी, अक्सर पढ़ने को मिलता था कि कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा, इस पर विवाद हुआ करता था। लेकिन इस बार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से कौन सा जादू कर दिया कि इस विवाद का कोई नामो निशान नहीं रहा? नहीं, हमारा विवाद कुछ नहीं था। हमने प्रयास किया था कि जोना अखाड़े को पहले नंबर मिल जाए, क्योंकि संख्या में ज़्यादा है। अब हमें ये भी देखना कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा। लेकिन हमने ये प्रयास किया आपसी विवाद ना हो, इसलिए हमने महानिर्माण्य को पहले, क्योंकि वो कोने में रहता है, सबसे शुरू में वो था, उसको स्नान करने दिया। और बाकी हमारी परंपरा जितने सन्यासी 7 अखाड़े हैं ये आपस में ही डिसाइड करते हैं कि पहले स्नान कौन करेगा। और हमारे उदासी अखाड़े उदासियों का स्नान डिसाइड करेंगे, और बैरागियों का डिसाइड करिए। परंपरा से चलता आया है। तो मैं समझता इसमें कोई वाद विवाद वाली स्थिति नहीं थी। बाकी जो भी कुछ है अब 29 को देखा जाएगा। गुरु जी, ये देखने को मिलता है कि संत हमेशा राजनीति से अलग होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों आरोप लग रहा है कि अब संत भी पब्लिसिटी चाहते हैं, संत भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नहीं, देखिए, संत राजनीति से भिन्न कहाँ। हमारे मुख्यमंत्री जी संत है, हमारे प्रधानमंत्री जी संत है, सभी संत ही तो है। संत अच्छा शासन करते हैं, संत ईमानदार होते हैं। आपने देखा होगा हमारे योगी जी कितने ईमानदार है, कितने ऑनेस्ट है। अपने घर में कभी 1 रुपया नहीं दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी को आपने देखा कभी घर में 1 रुपया नहीं दिया, कभी भाई बंधु से कोई संबंध नहीं रखा। यही तो राजनीति है, यही तो शासक का कर्तव्य होना चाहिए। और जब संत शासक बनता है वो पूरे परंपरा का पालन करता है। संतों को आगे आना चाहिए राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो एक भारत अखंड भारत की कल्पना हमें करनी है। तो संतों को आगे आना पड़ेगा, संतों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि संतों का हमेशा शोषण हुआ है। हमने जब से भी देखा, हमने जितना पढ़ा, हमने यही पढ़ा, संतों का शोषण हुआ है। चाहे वो सतयुग हो, आपका जो द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, हमेशा संतों के साथ शोषण ही किया गया है। चाहे रावण काल हो, आपने रामायण काल में रावण को पढ़ा होगा। रावण ने क्या किया? संतों की बलि दी, संतों को मारा, संतों का खून करके एक मटके में, मतलब आप तो पूरा इतिहास में आप जाएंगे तो संतों के साथ हमेशा न्याय हुआ है। और मेरा ये कहना है कि संतों को आगे आना पड़ेगा, और जितने भी हमारे संत हैं वो ईमानदार होने चाहिए। और जैसे हमारे योगी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे कई संत जो हमारे राजनीति में अच्छे संत हैं जो अच्छे शासक हो सकते हैं। गुरु जी, अक्सर देखा जाता है कि संतों को दिखा जाता है कि लग्जरियस गाड़ीज चल रहे हैं, ऑडी से चल रहे हैं, रेंज रोवर से चल रहे हैं, डिफेंडर्स चल रहे हैं, लेकिन ये जो आपके भंडारे देख रहा हूँ ये कोई नहीं दिखाता कि संत लाखों लोगों को भोजन भी कराते हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारी जो अच्छाई वो दिखाई नहीं जाती है, हमारी बुराइयां दिखाई जाती है। और अच्छी बात है जो हमारी बुराइयां दिखा रही है, हमें टारगेट करते हैं, हमें सबक मिलता, हमें लेसन मिलता, हमें बच कर रहना पड़ता है। अगर हमारा जो संतों की जो महिमा ही गाई जाएगी, हो सकता हम बिगड़ जाएं, इसलिए हमारी आलोचना अति आवश्यक है। हमेशा आपने देखा विपक्ष होना चाहिए, और हम बहुत प्रसन्न होते हैं जो हमारे आलोचक होते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, और जो भी कुछ कमियां होती उसमें सुधार हो जाता है। अब जो गाड़ी वाली आपने बात बताई, भाई गाड़ी में तो घूमेंगे ही। अब इतनी बड़ी संस्थाएं हम चलाते हैं तो गाड़ी चाहिए, हर कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि संत अगर कितना भी अच्छा करेगा समाज उसको देखता नहीं है। हमारे आसाराम बापू ने करोड़ों की संख्या में ईसाइयों को हिंदू बनाया, लाखों की संख्या में मुसलमानों को घर वापसी की,
उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य जो शेष बचा जो नहीं किया होगा, परंतु तब भी उनके साथ ऐसा झूठा आरोप लगा करके उनको जेल में बंद रखा। ऐसे हमारे जितने भी संत महात्मा जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको हमेशा टारगेट किया गया है। इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। संतों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का होना भी अति आवश्यक है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या प्रारूप कुछ सोचा है सनातन बोर्ड का? प्रारूप क्या होना चाहिए? अभी हमारा सब संतों से वार्ता होगी, उसके बाद हम प्रारूप इसके लिए बनाया जाएगा। सबसे वार्ता होगी, धर्म संसद होगा, जितने संत महात्मा बैठेंगे, क्या हमें इसका प्रारूप होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बाद हम बताएंगे। सनातन में अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा कि स्टीव जॉब्स की वाइफ जो आई थी यहाँ पर, उन्होंने आप ही के अखाड़े में उन्होंने सनातन धर्म अपनाया, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके अखाड़े में आकर के उन्होंने आपके अखाड़े का उन्होंने महत्व और बढ़ा दिया, चर्चे में ला दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमें जो हमारे संत महात्मा सब विदेश में जाते आते रहते हैं और उनको लोग फॉलो करते हैं, वो हिंदुस्तान में आकर के संत बनते हैं, हमारे सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। हमने महामंडलेश्वर भी कई अंग्रेज़ बनाई है, तो बहुत अच्छी बात है। सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है। सनातन का प्रचार प्रसार का अर्थ है हम संतों का प्रचार प्रसार हो रहा है, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। यही हम चाहते हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि सबको अपना बनाना, और जो हमसे दूर हो गए उनको घर वापस लाना हमारा कर्तव्य बनता है। गंगा हमारे लिए एक देवतुल्य नदी है, गंगा माँ, लेकिन उनकी सफाई पर लगातार हम न कर पा रहे हैं, उसको इग्नोर भी किया जा रहा है। दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार आंकड़े आ रहे हैं कि पानी उतना साफ नहीं रह पा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो एनजीटी की रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने अलग रिपोर्ट दी है। मैं ये कहना चाहूँगा, गंगा हमारी माँ है, इसमें जल नहीं अमृत बहता है, और जिस अमृत के लिए हम यहाँ आए वहीं अमृत गंगा जी में आज कल जो स्नान था वहीं अमृत की बूंदें गंगा जी में गिरी है, जिसका सबने, पूरी जनता ने, करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। हम कभी गंगा को गंदा नहीं कहते। हमारी माँ है, माँ कैसी भी हो, माँ तो माँ है। इसीलिए गंगा को गंदा कहना मैं समझता हूँ वो पापी व्यक्ति बोलेगा। अच्छे व्यक्ति कभी गंगा को गंदा नहीं बोलेंगे। वो तो हमारी माँ है, जननी है हमारी। और भागीरथी जी क्यों लाई है? उसको अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गंगा जी को लेके आए थे। और हम जितने सनातनी है, हम क्यों गंगा जी में स्नान करते हैं? अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा में स्नान होता है। इसलिए गंगा तो माँ है, उसका आदर करना चाहिए। उसको ऐसे शब्दों में हम ना बोलें कि गंगा गंगी है, गंगा का पानी अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। ये तो शंकराचार्य जी ने बोला। ये शंकराचार्य जी, हमारे शंकराचार्य के लिए क्या कहा जाए। हमारे हिंदुओं में ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। हम ऐसे लोग व्यक्तियों का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका स्नान का कोई समय नहीं है, वो इसलिए परेशान है। अगला सवाल ये है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव जी का कुछ ही दूर पर वो बना हुआ है, उनकी मूर्ति लगाई गई, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमें उस पर कुछ कहना नहीं था, परंतु ये मन में एक भाव आता है। हमें उनको देख के वो दिन याद आते हैं जो अयोध्या में हत्याएं हुई थी, वो दिन याद आते हैं बस। वो दिन याद आते हैं। वो दिन याद कैसे याद आते हैं आपको? क्या दिखता है? याद आती है कि मेरे सर पे भी एक जख्म, ये पीछे एक जख्म लगा, चोट का निशान है, जो हमने मथुरा में लाठी चार्ज हुआ था। तब उनकी मूर्ति देख के हमें वही याद आती है कि हमारे साथ कितना गलत हुआ था। जितने भी कार सेवक थे सभी को मारा गया था, पीटा गया था, रक्त बहाया गया था पूरे अयोध्या में। तो वो दिन याद आएंगे ही, क्योंकि अच्छा व्यक्ति होगा उसकी अच्छाई याद आएगी, बुरा व्यक्ति होगा उसकी बुराई याद आएगी, भले वो जीवित हो न हो। लेकिन जो हमारा कर्म है वो सबको याद, इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो। जो अच्छे कर्म करता है उसको सब याद, उसको अच्छा लोग कहते हैं, उसको याद करते हैं। जो बुरे कर्म करता है उसके वो जो दृश्य वो याद आते हैं। अब वो जैसे भी है वो सब याद आ रहा है आजकल कि उन्होंने हमारे, क्योंकि इसलिए याद आ रहा है। आज हमें लग रहा है कि अगर काश उस समय योगी जी मुख्यमंत्री होते, उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, ये दृश्य हमको नहीं देखना पड़ता, हमें मरना नहीं पड़ता, ये लोग हमको नहीं मारते, ये हमको लाठीचार्ज नहीं करते। लेकिन उस समय हमारा दुर्भाग्य था देश का, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी भी मुस्लिम विचारधारा को फॉलो करते थे और हमारे मुख्यमंत्री जी भी। गुरु जी, 2013 वाला महाकुंभ और जो ये चल रहा है, दोनों महाकुंभ आपने देखा है, दोनों में क्या अंतर दिखता है आपको? देखिए, 13 वाले महाकुंभ में हमारे जो मेला प्रभारी आजम खान थे, और अब हमारे जो मेले की देख रेख करी वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। सबसे बड़ा फ़र्क तो यही बताऊंगा, पहले मुलायम सिंह जी ने हमारे ऊपर मुसलमान प्रभारी को बिठा रखा था, जिसका विरोध मैंने किया था। लेकिन हमारे कई संत सपा में थे तो मेरी बात को दबा दिया गया।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उससे पूर्व में जितने भी हमारे कुंभ हो गए उनमें कभी संतों की ओर देखा नहीं गया, संतों के लिए कोई सुविधा नहीं मिली। अभी जो भी कुछ मिलता है सरकार दे रही है जब से हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं। अगला सवाल, सनातन का जो मेन आधार है वो संस्कृत भाषा है, लेकिन हम देखें लगातार संस्कृत भाषा का जो क्षय हो रहा है, आज आम जनमानस की वो पहुंच से दूर चली गई है, ऐसा क्यों? देखिए, इससे पूर्व में जितने भी सरकारें थी वो कभी हिंदू पक्ष में नहीं थी, सनातन के पक्ष में नहीं थी, इसीलिए संस्कृत का क्षय हुआ है। और अभी आप देख रहे हैं जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है तब से मैं समझता हूँ सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है। और संस्कृत भाषा का भी आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में विद्यालय बनाए गए हैं, उसको उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है। और मैं समझता हूँ ऐसे NGO है जो संस्कृत फ्री में पढ़ाते हैं, उसकी शिक्षा फ्री में देते हैं। आपने फ़ोन पर देखा होगा, फ़ोन पे में भी कहीं ऐप्स है जो संस्कृत का ज्ञान सिखाती है, संस्कृत को सिखाती है, हाउ टू लर्न संस्कृत, ये आपने ऐप भी देखी होगी। तो हमने ये देखा है कि समय जो है पूरा सनातन का प्रचार प्रसार है और सनातन का प्रचार एकदम आकाश की ओर लहरा रहा है। आगे होता रहेगा? बिल्कुल होता रहेगा जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, योगी आदित्यनाथ जी है, हमारे गृह मंत्री जी है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत पार्थ धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूत ध्रुवानी तिरमतिर्मम। जहाँ तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, गृह मंत्री है, योगी जी है, तब तक सनातन का जो परचम है लहराता रहेगा। अंतिम सवाल, बांग्लादेश में जो हिंदू सत हो रहा है लगातार, उसको लेकर के जो संत परंपरा हमारा है वो खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, एकदम प्रचंड रूप से खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, संतों ने विकराल रूप धारण किया था। हमने भी यहाँ प्रयागराज से बहुत आवाज़ उठाई थी, पूरे हिंदुस्तान में जितने संत हैं, जितने सनातनी हैं, सभी ने आवाज़ उठाई थी। देखिए, हमारे यहाँ कानून है, हमको परमिट नहीं किया जाएगा हम वहाँ जा कर के लड़ाई करें। हमारे लिए सेना सब कुछ है, हमारा काम आवाज़ उठाना है। आवाज़ हमने उठाई थी और उस पर हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा था, हमने गृह मंत्री जी को लिखा था और उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि जितने भी हमारे वहाँ बहनें हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, हमारे बच्चों को मारा गया है, पीटा गया। हमारा इस्कॉन का मंदिर है, इस्कॉन वालों को इतना मारा गया, उनको बंद कर दिया गया, नाना प्रकार के उनको बहुत मारा। तो कहने का तात्पर्य है कि संतों ने पूरी आवाज़ उठाई थी, लेकिन अब संत वहाँ बांग्लादेश तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन विश्वव्यापी आंदोलन तो कर सकते थे ना, एक बड़ा सा आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था। आपने शायद देखा नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन था, पूरा सनातनी एक हुआ था। हमने यहाँ तक धमकी दी थी, भाई हम बांग्लादेश जा रहे हैं, बॉर्डर खोल दो। हाँ। धमकी सबने दी थी, लेकिन देखिए सरकार अपना काम करी, अपने प्रयास उन्होंने किया, संविधान के अनुसार चलना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अति आवश्यक है। यानी कि लेकिन एक बात कही जाती है कि निजाम बदल जाएगा तो अंजाम बदल जाएगा। क्या नहीं। निजाम तय करता है कि क्या स्वरूप शासन धर्म का स्वरूप क्या होगा? नहीं, देखिए अंजाम की बात तो अलग है, अंजाम का थोड़ा सा उसमें बाद में परेशानी आती है। हमने हमेशा जितने भी हम संत महात्मा हम पे, मैंने आपको कहा कि हमने कभी जितने भी हम संत हैं, आपने देखा होगा हमेशा हमारे साथ अत्याचार हुआ। कोई भी सरकार आई, आपने पालघर का किस्सा सुना होगा, हमारे यहाँ 2 संतों को बेरहमी से पीटा गया, इतना मारा कि बेचारों के दोनों की जान चली गई। पंजाब में हमने देखा जो भी नागा संत हमारे वहाँ घूमते हैं उनको अपमानित किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें भी संतों को राजनीति में आना अति आवश्यक है, और ताकि अपनी सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जी धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए जनहित इंडिया पर। गुरु जी से हम और मिलते रहें, बातें करते रहें। जय हिंद, जय भारत।